हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बहुत बड़ी प्रेस रिलीज कर दी है सीबीएसई ने, जिसके लिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर अब फाइनली क्या है, कंपार्टमेंट वालों का, प्राइवेट वालों का, पत्राचार वालों का, या उन बच्चों का जो जो रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होंगे। कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं क्लास जो रिजल्ट से जानते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, 10th क्लास में इतना अच्छा नहीं पढ़ रहे थे, 11th में और 12th में भी उतना अच्छे से ध्यान उन्होंने नहीं दिया, वो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे थे लेकिन बोर्ड नहीं हुआ। तो उन सारे बच्चों के लिए क्लास सीबीएसई ने अनाउंसमेंट किया है। ध्यान से समझना क्लास क्या अनाउंसमेंट है। और आज रात को आप सबके लिए एक बहुत बड़ा मैं सरप्राइज लेके आ रहा हूं, अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूं क्लास उन सब बच्चों के लिए जो इस कैटेगरी में इन्वॉल्व होंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 कैंसिल हो गया, लेकिन सीबीएसई स्टिल होल्ड करना चाहता है उन बच्चों के एग्जामिनेशन, पहली बात जो अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है। ध्यान समझना, पूरा का पूरा जो प्रेस रिलीज आया है क्लास, वो मैं पूरा का पूरा आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। तो जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं है अपने मार्क्स से कि सर हमें इवैल्यूएशन में कम नंबर दिए गए हैं, उन बच्चों का पेपर होगा। जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं या जो सेकंड कंपार्टमेंट है, जो रह गए थे लास्ट ईयर और उन्होंने कंपार्टमेंट फॉर्म भरा, तो वो ऑनलाइन अपना आप ही फॉर्म भरा होगा और प्राइवेट कैंडिडेट बन गए, तो उन सब का पेपर, और जो पत्राचार के बच्चे हैं क्लास, उन सब का पेपर, यानी इन तीनों कैटेगरी के बच्चों का पेपर सीबीएसई कंडक्ट करेगा 16 अगस्त से 15 सितंबर तक के बीच। सीबीएसई का कहना है क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं है, इनका पेपर होगा। और ये जो दो कैटेगरी के बच्चे हैं, इनका कोई भी पास्ट डाटा हमारे पास नहीं है, ऐसा सीबीएसई कहना है। लेकिन जो भी है, ये पेपर कंडक्ट करेंगे। बहुत सारी कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लास लास्ट में कोई सपोर्ट नहीं किया। जो रेगुलर बच्चे हैं उन सबको तो मौका मिला कि भी वो पेपर ना दें, लेकिन जो प्राइवेट वाले बच्चे हैं कंपल्सन कर दिया, उनको पेपर देना ही देना है। तो प्राइवेट कैंडिडेट वाले परेशान ना हो, आज रात को एक वीडियो आएगी, जरूर देख लेना, आपको मेंटल रिलीफ मिलेगा और आपकी पूरी प्रिपरेशन के बारे में बताऊंगा क्लास। आप टेंशन मत लो, इस मुसीबत के टाइम पे मैं जानता हूं कोई भी चैनल आपको सपोर्ट नहीं करेगा, ना ही कोई पढ़ाएगा, क्योंकि हर कोई क्लास आगे की प्रिपरेशन कर रहा है और टाइम किसी के पास नहीं है। और ध्यान रखना, लेकिन मैं आपको पहले भी प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं हमेशा एंड तक आपके साथ हूं। बीकॉम भी पढ़ा रहा हूं क्लास आपको, मैं सेम वही चीज क्लास कोर्स बेचकर आपको पैसे बेचकर मैं आपको पढ़ा सकता, लेकिन नहीं, मैंने अपने चैनल पे उन सब बच्चों के लिए जो चैनल पे क्लास कुछ भरोसे से जुड़े हमारे साथ, जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे यहां तक पहुंचाया है। अब मेरा काम है कि मैं जिंदगी भर तक उनको क्लास सपोर्ट दूं, जो भी मेरे से जहां तक बन सकता है। तो इनके पेपर हो रहे हैं, हालांकि ये गलत बात है, इनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, बट सीबीएसई कह रहा है नहीं, हम 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक इन बच्चों के पेपर कराएंगे। अब यूजीसी और सीबीएसई इस बात को भी इंश्योर कर रहा है कि एडमिशन प्रोसेस रिजल्ट के बाद ही चालू होगा, ताकि जो ये बच्चे हैं इनका किसी भी तरीके से एडमिशन ना हो। लेकिन मैं इनको एक बात कह देना चाहता हूं, ये लोग अनाउंसमेंट तो कर देते हैं पूरा का पूरा, लेकिन कॉलेजेस क्या इनको फॉलो करती हैं? कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो प्रूफ के साथ ये कह रहे हैं कि हम एडमिशन नहीं लेंगे प्राइवेट वालों का, क्यों? क्योंकि उनका डिले आएगा रिजल्ट। और सीबीएसई खुद कहता है कि हम रिजल्ट जो है वो मिनिमम टाइम में 15-20 डेज मान लो, या जो भी आपको मिनिमम टाइम लगता है, उस मिनिमम टाइम में हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो उम्मीद है यूजीसी जो भी एक डेट देगा उस डेडलाइन से पहले ही रिजल्ट आ जाए, ताकि हमारे बच्चों को और मेंटल प्रेशर ना झेलना पड़े। अगर ऐसा हुआ कि कॉलेजेस ने एडमिशन लेना बंद कर दिया, कई सारे बच्चों ने ऑलरेडी एंट्रेंस दे रखा है, एंट्रेंस उन्होंने निकाल लिया है, पैसे कॉलेज में सबमिट कर दिए हैं, अब सीबीएसई कहता है हम प्राइवेट वाला पेपर लेंगे, तो भैया उन बच्चों का नुकसान किसी कीमत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंजस्टिस होगा और ये मेंटल प्रेशर होगा। बच्चे का 2 साल खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, और 2 साल बहुत मायने रखता है, डिमोटिवेशन होगा और न जाने क्या क्या बैड चीजें होंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी जल्दी रिजल्ट अनाउंस करे, और ताकि जितने बच्चे हैं, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पत्राचार के बच्चे हो, सेकंड कंपार्टमेंट हो, हर किसी का एडमिशन प्रोसेस इस डेडलाइन के बाद ही शुरू होगा। और वो डेडलाइन कब होनी चाहिए? रिजल्ट आने के बाद, ताकि अभी बच्चे दोबारा मेहनत करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, सब कुछ भूल गए और फिर स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी उनको, और उसके बाद भी एडमिशन ना मिले तो क्लास ये तो बिल्कुल इनजस्टिस है, अनएथिकल बिहेवियर होगा यूजीसी का। तो मैं जरूर इस बात को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और इस बात को इंश्योर किया जाए कि पेपर में तो आप कह देते हो, ट्वीट पे तो आप कर देते हो, लेकिन रियल लाइफ में क्या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अपने अपनी, जो कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, क्या वो इसको फॉलो कर रहे हैं? इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए, ताकि हमारे प्राइवेट बच्चा हो, चाहे कोई बच्चा और किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो आप टेंशन ना लो,
यही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, यही अनाउंसमेंट था, ये आपको बता चुका हूं। आप अपने इस वीडियो को सारे दोस्तों को शेयर कर दो, लाइक करो क्लास, कमेंट करो अपने ओपिनियन। और जितने भी प्राइवेट के बच्चे हैं, जो भी कॉमर्स में है, अकाउंट इको बीएसटी प्राइवेट कैंडिडेट हो, पत्राचर हो, क्लास सेकंड कंपार्टमेंट हो, या आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो, आपको पता है कि स्कूल वाले आपको क्या नंबर देने वाले हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आज रात को एक वीडियो आने वाली, जरूर और जरूर देख लेना। उसमें मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन, और जाहिर सी बात आपको मेंटल रिलीफ मिलेगा। इस मुसीबत टाइम पे मैं आपके साथ हूं, डोंट वरी। सारी प्रिपरेशन ऐसी करा दूंगा आपको कि जिनके इवोल्यूशन में मार्क मिले ना, उनसे ज्यादा नंबर मिलेंगे आपको। इस बात की पूरी कोशिश करूंगा, तो आप टेंशन मत लो, अपना ख्याल रखो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। वीडियो को शेयर जरूर कर देना सारे प्राइवेट कैंडिडेट के बच्चों में, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।